ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया है। पहले अपडेट में मैंने बता दिया था यह ईरान की जीत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, अमेरिका और इजराइल ईरान के आगे झुक गए हैं। वरना आप सोचिए, ईरान की पहली शर्त मेन थी लेबनान पर हमले बंद किए जाएं। दोस्तों, पहले एक ट्वीट पढ़वाना चाहता हूं, यह देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने बंद कर दिया है, हमने इजराइल से कहकर हमला लेबनान पर बंद करवा दिया है। ये लाइन ट्रेंड कर रही है। जो इसने लिखा है प्रोहिबिटेड, यानी हमने इजराइल को रोक दिया है, हमने इजराइल को लेबनान पर हमला करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और कहा है बस अब बहुत हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की ये लाइन है, लास्ट पढ़िए, एनफ इज एनफ। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की लाइन पढ़िए, कहा कि अमेरिका ईरान का यूरेनियम जो हमने मिट्टी में मिला दिया B-2 बॉम्बर से, वो ले लेगा और कोई भी पैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं कमाएगा ईरान। तमाम बातें करने के बाद तीसरी लाइन पर ये लेबनान में आ गया और कहता है कि लेबनान पर अब हमला नहीं किया जाएगा, हमने रोक दिया है। तो दोस्तों, मुबारक हो, फोड़िए पटाखे, खुशियां मनाइए, ये ईरान की जीत है। और लोग मजाक उड़ा रहे थे कि नहीं, लेबनान पर इजराइल बमबारी रोकेगा ही नहीं, खुशियां मनाइए। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी जीत क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपने सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ ईरान तो नहीं सुना, लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने खोला तो ट्रंप ने लिखा कि स्ट्रेट ऑफ ईरान, यानी स्ट्रेट ऑफ ईरान। हॉर्मूज को इसने ईरान लिखा है कि ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान ने पूरी तरह से खोल दिया है। अब वो तमाम रास्ते खुल गए हैं। ये दो लाइन में उसने सबसे बड़ा जो जुमला लिखा वो लिखा स्ट्रेट ऑफ ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गया भाड़ में, अब वो रास्ता है ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है ऐलान, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। फिर उसको याद आया कि नहीं, कुछ तो शक्ति दिखानी होगी, दुनिया जिसका अब मजाक उड़ा रही है। उसने पोस्ट किया तुरंत एक और लिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है, आप अब ट्रेड कर सकते हैं, उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो बैरिकेड किया हुआ है वो हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक ईरान से डील नहीं हो जाती। कल और परसों की रिपोर्ट में हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बैरिकेडिंग करने के बाद पाकिस्तान का जहाज भी निकला, ईरान का जहाज भी निकला, बल्कि ईरान का खुद का जहाज अमेरिका के बैरिकेड को तोड़ता हुआ मिलियन ऑफ टन तेल बेच चुका है। बहरहाल बेचारा हारा है, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा कि देखो हम यहाँ पे टिके हुए हैं। बहरहाल एक बार फिर से आप सभी को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईरान की ये बड़ी जीत मुबारक हो। अब इसके बाद जो उसका फ्रस्ट्रेशन है अपने साथियों पर निकल रहा है। ट्वीट किया उसने, पोस्ट किया ट्रुथ पर कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया तब नेटो का फोन आया मेरे पास कि क्या उन्हें कोई हेल्प चाहिए। दूर रहो, मैंने उनसे कहा अब पीछे रहो, वो पेपर टाइगर हैं, नकली शेर हैं, उनकी जरूरत हमें नहीं है। अब जिनकी फाड़ी ईरान ने उन सब, और भाई गुस्से में है अरब तो पूरा गुस्से में है ना कि अमेरिका ने हमें बचाया नहीं। तो शांत करने के लिए क्या कहा उसने, अलग से पोस्ट किया, थैंक यू सऊदी अरबिया, UAE एंड कतर फॉर योर ग्रेट ब्रेवरी एंड हेल्प, प्रेसिडेंट J. डोनाल्ड ट्रंप। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा नुकसान अरब देशों का हुआ, इससे थैंक यू में निपटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि विद द हेल्प ऑफ ईरान अमेरिका की मदद के साथ, हमारे साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो उसने माइंस बिछाए हैं उसको हटा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि इजराइल ने जो वॉर टाइम की रिस्ट्रिक्शंस अपने लोगों पर लगाई हुई थी, वो रिस्ट्रिक्शंस भी इजराइलियों पर से इजराइल ने हटा ली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने छाप दिया है कि जीता कौन है। लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दिखाया था, जो इमेज दिखाई थी कि अमेरिका की क्या इमेज है, जंग में अमेरिका की बेहतरीन जो इमेज है
असलियत में वो नजर नहीं आई है और ईरान मजबूत नजर आया है। उधर लेबनान के सपोर्ट में ईरान में प्रदर्शन जारी है। ये खुशियों का प्रदर्शन कहिए या लेबनान की सपोर्ट में, मोहब्बत में, प्यार में प्रदर्शन कहिए, यह है ईरान के लोग। A large public gathering titled Girls Devoted to Iran was held in Tehran on Friday on the occasion of National Girls' Day. Participants conveyed a message of strong national solidarity, emphasizing that Iranian girls stand ready to support and defend their homeland with unwavering commitment. हाँ, रुक जाओ। डोनाल्ड ट्रंप की तो सारी सुन ली, कोई गलतफहमी ना हो। IRGC ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल तो दिया है, लेकिन ईरान से कोऑर्डिनेट करके निकलना होगा। पहले की तरह नाचते हुए नहीं निकल सकते। हमसे पूछोगे, हमें इंफॉर्मेशन दोगे, हम जो रास्ता देंगे उस रास्ते से निकलोगे। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, तेल के दाम 10% घट गए हैं। UAE के इत्तेहाद एयरलाइंस ने इजराइल के लिए, सबसे पहले इजराइल के लिए अपने एयरलाइंस शुरू कर दी है। उधर ईरान की भी सुन लीजिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप के फ्लो में बह गए हो आप। ईरान ने कहा है कि अभी भी मिलिट्री के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आ सकते। तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि ईरान का हाथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जमा हुआ है और इस मुट्ठी को अमेरिका खुलवा नहीं पाया है। पूरा कंट्रोल ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। अब ईरान की चालाकी भी सामने आई है कि अमेरिका को कैसे उसने पानी पिलाया है। भाई, चाइना से हथियार ले रहा है ईरान, तमाम पाबंदियों के बावजूद तो चाइना को तेल देगा ही। तो तेल कैसे दे रहा है? अपने टैंकर को समुद्र में उतार रहा है भरकर तेल से। वो टैंकर सिंगापुर के करीब जा रहे हैं, वहां पर चाइना का खाली टैंकर आ रहा है। दोनों आजू बाजू मिलकर खड़े हो रहे हैं। फिर ईरान समुद्र में ही इस टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल दे रहा है और चाइना तेल लेकर चीन जा रहा है। हजरात, अब सुनेंगे, शेयर कीजिएगा अगर आप ईमान वाले हैं। ईरान की ताकत, ईरान का दम देखो। ये रही अल जजीरा की रिपोर्ट। खर्ग आइलैंड से ईरान के 3 टैंकर तेल भरकर अमेरिका की बैरिकेड्स को तोड़ते हुए स्ट्रेट हॉर्मुज से पार निकल गए हैं। आप समझ रहे हो, अमेरिका की फटकर 4 है। पूरी दुनिया गवाह बन रही है किस तरह से गुलाबी सूअर मुंह के बल गिराया गया। इन तमाम डील से और ईरान की जीत से गोबर भक्तों, इजराइल की नाजायज गंदी औलादों को तकलीफ है और इजराइल को तकलीफ है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हमारा ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। उधर लेबनान के लोग जो वापस चले गए थे अपने अपने इलाकों में, अल्हम्दुलिल्लाह वापस लौट रहे हैं। अब इजराइल का तो काम है ना, जैसे ऑक्सीजन लिए बिना हम जी नहीं सकते, वो नरसंहार किए बिना कहाँ जी सकता है। उसने गाजा पर बमबारी की, 1 व्यक्ति की मौत हुई, 12 घायल हुए और हालात गाजा के बेकार हुए। कई घायल। कताइब हिजबुल्लाह के लीडर, फिर से कह रहा हूं, जिनके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, इराक के अंदर वो जीत की रैली में शामिल हुए हैं। नाम उनका हुसैन है। जी हां, नाम उनका पूरा है अबू हुसैन अल हमीदावी। जीत की खुशियां हैं दोस्तों, जीत मनाई जा रही है। इराक के अंदर करबला में जीत का जश्न मनाया गया है। वो शामिल हुए हैं। $10 मिलियन का इनाम इनके सर पर है।
आप कहेंगे रजा भाई पहचान नहीं पाए। रजा भाई अब टारगेट बनाकर थोड़ी ना देंगे, खुद पहचानिए, बैक कीजिए फिर देखिए, फिर बैक कीजिए फिर देखिए, मुबारक हो। डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू का डंडा आ गया, तो ट्रंप ने फिर ये ट्वीट किया कि फिर ये कहना चाहता हूं मैं कि लेबनान की डील ईरान से अलग है, लेकिन हम लेबनान पर बात करेंगे। हजरात फिलहाल के इस अपडेट में क्या ही बचा है, सब कुछ तो मैंने दे दिया अपडेट आपको। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, एक दूसरे को मुबारकबाद दीजिए और ईरान के लिए दुआ कीजिए। ये होता है शेर, इसे कहते हैं मुसलमान। फिलहाल के इस रिपोर्ट में अब इतना ही। जय हिंद।